여러분 안녕하십니까? सभी को नमस्ते। 우리가 니고데모 이야기를 하고 있는데요. हम निकोदेमस के बारे में बात कर रहे हैं। 예수님은 니고데모에 가고 싶은 이야기가 참 많았습니다. यीशु निकोदेमुस से बहुत सारी बातें बोलना चाहता था, 근데 이제 우리가 거듭난다는 이야기는 तो हमने नए सिरे से जन्म पाने का मतलब क्या है। 우리가 가지고 있는 우리 이것 말고 또 다른 새로운 하나의 힘이 필요하다는 거죠. हमारे पास में जो है वो नहीं, बल्कि एक नए ऐसे सामर्थ्य की हमें जरूरत है। 그래서 우리가 신앙을 따라 성경 말씀 따라 신앙을 진실로 하는 것도 중요하지만 बाइबल के वचन के अनुसार ईमानदारी से आत्मिक जीवन जीना ये भी बहुत ही जरूरी है, लेकिन 우리가 아닌 다른 어떤 힘이 우리 속에 들어와서 일을 해야 한다는 이야기입니다. हमारे बाहर की एक नई सामर्थ्य हमारे अंदर प्रवेश करके काम करनी जरूरी है। 사람이라도 चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, 진실한 사람이라도 चाहे आप कितने भी ईमानदार क्यों ना हो, 사람은 한계가 있기 때문에 사람의 한계 그 위에 어떤 힘이 필요한 것입니다. मनुष्य की सीमाएं हैं, इसलिए एक ऐसे सामर्थ्य की जरूरत है जो मनुष्य की सीमाओं से परे है। 예수님에게는 그러한 힘이 있으셨습니다. यीशु के पास ऐसा सामर्थ्य था। 예수는 그러한 힘을 가지고 우리를 끌어가기를 원하십니다. यीशु ऐसे सामर्थ्य से हमें चलाना चाहता था। 니고데모는 자기 생각 안에 머물러서 예수님 그 말씀을 받아들이질 못합니다. निकोदेमुस जो था वो अपनी सोच में रह गया और यीशु के शब्दों को स्वीकार नहीं कर पाया। 사람이 늙으면 어떻게 날 수 있습니까? एक व्यक्ति बूढ़ा होने के बाद फिर से कैसे जन्म ले सकता है, 어머니 뱃속에 다 들어갔다 날 수가 있어요. कैसे फिर से माँ के गर्भ में प्रवेश करके फिर से जन्म सकता है। 예수님 말씀하셨습니다. यीशु ने उससे कहा, 육으로 난 것은 육이요 영으로 난 것은 영이니 जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। 이제 우리는 어머니 뱃속에 육으로 태어났고 हमने हमारे माँ के गर्भ से शरीर के तौर पर जन्म लिया। 육이 다시 어머니 뱃속에 다시 나온다. 그건 불가능한 일이고 그럴 수가 필요가 없고 ये शरीर फिर से माँ के गर्भ से जन्मना असंभव है और ऐसी जरूरत भी नहीं है। 육만이 가지고 생각하는 생각의 세계가 전혀 다르기 때문에 लेकिन सिर्फ इस शरीर की दुनिया में ही सोचने की जो दुनिया है बहुत अलग है। 우리 속에 예수의 영을 받아들이는 걸 가리켜 말하는 것. बल्कि ये बात हमारे अंदर यीशु की आत्मा को स्वीकार करने के बारे में बता रही है। 예수님의 영을 받아들이는 것은 यीशु की आत्मा को स्वीकार करना मतलब 예수님의 마음을 받아들이는 것. सरलता से बोले तो यीशु के मन को स्वीकार करना। 가늠한 여자 가늠하다 잡혔습니다. व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई। 바리새인은 가늠한 자 돌로 때려 죽이려고 하다가 शास्त्रीय फरीसी जो थे स्त्री को पथराव करके मार डालना चाहते थे, 꽤 데려왔습니다. लेकिन वो उसे यीशु के पास लाए। 가늠하다가 잡혔습니다. हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। 모세는 율법에 이러한 사람 돌로 치라 명하고 선생은 어떻게 말하겠노? मूसा ने व्यवस्था में इस स्त्री को पथराव करके मार डालने के लिए कहा गया। हे गुरु, तू क्या कहता है? 바리새인은 예수님 고소할 조건을 얻으려고 한 것이. शास्त्रीय फरीसी यीशु पर दोष लगाने का कारण ढूंढ रहे थे। 그 질문의 의미를 다 잘 알고 있습니다. यीशु उनके सवाल के अर्थ को पूरा जानता था। 예수님 손가락으로 땅에 글씨 쓰셨어요. यीशु ने अपनी उंगली से जमीन पर लिखा 일어나셔서 और फिर उठा और कहा, 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 이 자를 돌로 치라. तुम में से जो निष्पाप है वो पहले उसे पत्थर मारे। 그들은 깜짝 놀랐어요. वो लोग आश्चर्यचकित हो गए। 그들은 돌로 치라 치지 마라 단순하게 생각을 했는데 उन्हें बस सरलता से सोचा था कि पथराव करके मारो या ना मारो। 예수님 그들이 생각지고 제3의 대답을 하시고 यीशु ने ऐसा तीसरा जवाब दिया जिसके बारे में उन्हें सोचा भी नहीं था। 예수의 지혜는 그 대답에서 그들의 질문에 대답을 했을 뿐 아니라 यीशु की बुद्धिमानी ने केवल उनके इस सवाल का जवाब ही दिया, इतना ही नहीं, 그 말을 듣는 그들한테 부끄러움을 느끼고 양심의 가책을 받았어. तो उसके शब्दों को सुनकर वो लोग शर्मिंदा हुए, उनके विवेक बुद्धि में चुभन हुई। 한 사람 아무도 없지 않습니까? किसी ने भी ऐसा नहीं है ना जो निष्पाप हो, सबने पाप किया। 치지를 못했습니다. तो जो निष्पाप हो पहले पत्थर मारे, कोई पत्थर नहीं मार सका। 내가 가늠한 여자가 돼서 मैं व्यभिचारी स्त्री बना 있었더라면 और अगर वहां पर मैं खड़ा होता 깜짝 놀랐을 겁니다. तो आश्चर्यचकित हो जाता। 예수님은 그 대답을 하실 뿐 아니라 यीशु ने केवल जवाब दिया, इतना ही नहीं, 나를 살리고 उसने मुझे बचाया 나를 쫓아나가도록 그렇게 했네. और सब लोगों को यहाँ से मुझसे छोड़कर निकल जाने के लिए लगाया। 우리가 갖지 못한 지혜, इसके पास ऐसी बुद्धिमानी है जो हमारे पास नहीं है। 도저히 상상할 수 없는 지혜, 능력이 주님에게 있습니다. ऐसी बुद्धिमानी और सामर्थ्य जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो प्रभु में है। 사도 바울은 말씀 뭐라고 말하냐면 तो पौलुस वचन में क्या कहता है? 하나님의 인류의 그
거주를 제한했다고 말씀. वो कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति के रहने की जगह को सीमित करके रखा है। 우리 인간을 만들 그냥 무한대로 만든 모든 걸 제한해 줬습니다. मतलब परमेश्वर ने हमें बस बिना किसी सीमा के नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी सीमा रखे हुए हमें बनाया है। 조건은 얼마나 뭐 10m, 20m 큰 거 아니고 तो मतलब इसलिए भले हम लंबे हैं लेकिन फिर भी 10 या 20 मीटर ऐसे लंबे तो नहीं होते। मतलब वहां पर हमारी काबिलियत के लिए भी उसने सीमा दे दी है। हम हमारी काबिलियत को सीमा है। परमेश्वर ने हमारी बुद्धिमानी को भी सीमा दे रखी है। 로 사탄을 이길 수 없기 때문에 मनुष्य की बुद्धिमानी से शैतान पर जीता नहीं जा सकता। 이제 우리가 거듭난다는 것은 तो अभी हम नए सिरे से जन्म पाए मतलब क्या? 삶 속에 मेरे जीवन में 예수 그리스도를 받아들여서 यीशु मसीह को स्वीकार करके 이게 내 안에 살아 일하신다. यीशु अगर मेरे अंदर जिंदा रहकर काम करता है, 능력을 ना타내신다면 तो यीशु अगर उसका सामर्थ्य मुझ में से प्रकट करता है, 이길 수가 있고 तो हम पाप पर जीत सकते हैं 이길 수가 और हम अंधकार पर जीत सकते हैं 있는 겁니다. और फिर हम इस प्रकार से प्रकाश दे सकते हैं। 안에 한계는 모든 게 제한돼 있기 तो मनुष्य के लिए सारी बातों में वो सीमित है, सारी सीमाएं हैं। 때문에 아무리 선을 해간다 해 मनुष्य कितनी भी भलाई क्यों ना करे, वो तो मनुष्य की सीमाओं के अंदर रहकर की हुई भलाई है। 인간이 아무리 거룩하다도 인간 한계 안에 거룩이고 मनुष्य कितना भी पवित्र क्यों ना हो, मनुष्य की सीमाओं में ही पवित्र है। 지혜롭다도 인간 한계 안에 지혜입니다. मनुष्य कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, मनुष्य की सीमाओं में वो बुद्धिमान है। 여러분 우리가 예수님의 지혜를 받아들인다면 अगर हम यीशु मसीह की बुद्धिमानी को स्वीकारते हैं तो, 예수의 능력을 받아들인다면 अगर हम यीशु के सामर्थ्य को स्वीकारते हैं तो, 예수님의 거룩함을 받아들인다. अगर हम यीशु की पवित्रता को स्वीकार करते हैं तो, 예수님의 의를 받아들인다. अगर हम यीशु के धार्मिकता को स्वीकार करते हैं तो, 상상할 수 없는 그 은혜와 능력을 입을 수가 있다. तब हम मनुष्य ऐसे अनुग्रह को और ऐसे ताकत को पा सकते हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। 빠진 우리에게 तो हम जो पाप में गिरे थे, हमारे लिए 예수님의 거룩함을 주시길 원하시고 यीशु उसकी पवित्रता देना चाहता था, 예수님의 의를 주시길 원하시고 यीशु उसकी धार्मिकता देना चाहता था, 사랑을 주시길 원하시고 यीशु उसके प्रेम को देना चाहता था, 능력을 주시길 원하시고 यीशु उसके सामर्थ्य को देना चाहता था। 이제 그 땅이 혼돈하고 흑암 속에 있을 때 इसलिए जब पृथ्वी बेडोल सुनसान और अंधकार में थी, 말씀을 땅에 보내면서 땅에 흑암이 끝나고 빛이 비치기 시작. वचन जैसे पृथ्वी पर आया, वचन पृथ्वी का अंधकार खत्म हुआ और प्रकाश आ गया। 말씀이 땅에 말씀 전달됐을 때 그때 땅에서 역사 일어나고 생명이 살아 움직이기. जैसे परमेश्वर का वचन पृथ्वी पर पहुंचा, तब से जीवन उत्पन्न होने लगा, परमेश्वर के काम होने लग गए। 빛이 있으라고 말씀하신 하나님. परमेश्वर ने जिसे पृथ्वी की ओर देखकर कहा कि उजियाला हो, 정말 그 과목을 내라, 나무를 내라, 식물을 내라 하셨던 하나님. वो परमेश्वर जिसने पृथ्वी को कहा कि पेड़ पौधे को उत्पन्न कर, 그 하나님이 만약 조셉 목사님에게 이야기를 하시면 अगर वो परमेश्वर पास्टर जोसेफ से कहता है, 목사님 그걸 믿음으로 받아들이면 अगर पास्टर जोसेफ इस बात को स्वीकार करते विश्वास से, 예수님의 능력이 ना타날 수 있어요. तो पास्टर जोसेफ के द्वारा यीशु का सामर्थ्य प्रकट हो सकता है। 예수님의 의가 나타날 수 있어요. पास्टर जोसेफ में से यीशु की धार्मिकता प्रकट हो सकती है। 우리는 다 더럽고 추한 의지만 पास्टर जोसेफ की धार्मिकता बहुत ही गंदी और बुरी है, 의를 받아들인다면 लेकिन अगर वो यीशु की धार्मिकता को स्वीकार करते हैं, 말씀을 받아 तब कैसे स्वीकार करें? वचन को स्वीकार करें। वचन में सामर्थ है, पवित्रता है, 능력이 있습니다. ताकत है। 이제 우리는 받아들이는 걸 가르쳐 तो इसलिए इसे हमें स्वीकारने के लिए कहा गया है। 하는 대로 तो जैसे हम जानते हैं, 예수님을 만난 그 38년 된 병자가 वो 38 साल से बीमार पड़ा व्यक्ति जो यीशु से मिला, 그 병을 이길 힘이 없어 병에 매여 있는데 उसके पास में उस बीमारी पर जीतने की ताकत नहीं, वो बीमारी से बंधा हुआ था। 예수의 말씀을 받아들이면서 लेकिन यीशु के वचन को जैसे उसने स्वीकार किया, वो बदलने लगा, 새로워지기 시작. वो नया बनने लगा, 나아지기 시작. वो अद्भुत ऐसा बनने लग गया। 그 예수의 능력을 자주 경험합니다. मैंने यीशु के सामर्थ को अक्सर मैं अनुभव करता हूँ। 제가 집에 있는데 전화가 왔습니다. एक बार मैं घर पर था और मुझे फोन आया। 여보세요. हेलो, 예, 목사님 여기 전주인데요. हाँ पास्टर, हम झंझू से बात कर रहे हैं। 그런데요. हाँ ठीक है, ओके ठीक है। 한영
형제가 암으로 병원에 입원했어요. किम चुआंग भाई इसे कैंसर के कारण उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। Oh yeah, I've heard. हाँ, मैंने उसके बारे में सुना है। 네, 벌써 병원에 입원 지 너무 오래됐는데 लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट करके उसका बहुत लंबा समय बीत चुका था। 이야기로는 앞으로 2-3일 더 살 수가 없대요. तो डॉक्टर ने कहा कि ये आगे 2-3 दिन और जी नहीं पाएगा। 그때 마침 우리 교회 목사님 한 분이 전주에 있어서 तो उसी समय हमारे एक पास्टर झंझू में थे, In Jeonju. 전화를 했어요. तो मैंने फोन किया। 전주의 전북대 병원에 가서 And तो झंझू के जो झंगबुक यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल में जाओ और फिर किम चुआन भाई से मिलो। 돌아와서 하는 이야기가 शाम को लौट कर वो क्या कहने लगे, 오늘 병원에 가봤는데 पास्टर आज मैं अस्पताल में गया था, 넘기기 어렵습니다. इनको 2 दिन पार करना भी मुश्किल होगा ऐसा लगता है, he's gonna. तो वो मर जाएंगे ऐसा उन्होंने कहा। 이제 그렇구나. हाँ सही, ऐसा है क्या। 다음 날에 주일 있는데 अगले दिन रविवार था। 난 예배를 마치고 रविवार की सभा खत्म करने के बाद 광주 교회가 집회를 해 말씀 ग्वांगजू चर्च में सेमिनार में था और वहां पर जाकर मुझे वचन प्रचार करना था। 제 아들하고 셋이 가게 돼 있는데 तो मेरी पत्नी और मेरा बेटा हम तीनों ऐसे जाने वाले थे। 아내에게 얘기했습니다. तो मैंने मेरी पत्नी से कहा, 전북대병원에 김충환이 만나고 싶어 하는데 चंगबुक यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में मुझे भाई किम चुहान इनसे मिलना है, चलो हम 1 घंटा जल्दी निकलते हैं, 김충환 충분히 만날 수 있습니다. तब मेरे पास समय रहेगा इस भाई से मिलने के लिए। 그래서 तो इसलिए हम 1 घंटा जल्दी निकले 대병 김충환 형제 그 병실의 문을 열었어요. और चंगबुक यूनिवर्सिटी के अस्पताल का जो कमरा था उनका, वो दरवाजा खोला। 병실 안에 벌써 죽음의 그림자 꽉 차 있어요. दरवाजा खोलते उस कमरे में पूरा मृत्यु पूरी भरी हुई थी। Filled with the shadow of death. 김충환 형제 안에는 침대에 고개를 푹 있다 우리 오니까 쳐다보는 또 किम चुआन भाई की पत्नी जो थी वो वहां पर बिस्तर के कोने पर ऐसे सिर झुकाकर बैठी थी और फिर मुझे देखकर उसने सिर ऊपर किया और फिर से नीचे किया। 김충환 형제 어머니는 침대 앞에 눈물만 줄줄 흘리고 있어요. किम चुआन भाई की माँ जो थी उस बिस्तर के सामने खड़े के बस रो रही थी। 형제 아직 죽지도 않았는데 ये भाई अभी तक मरा नहीं था, 어떤 마음엔 이미 다 죽은 것 같아. लेकिन परिवार वालों के मन में वो पहले ही मर चुका था। 김충환 이제 죽었는데 사는 인기척이 없습니다. And brother, मतलब वो मरे या ना मरे ऐसे कोई जीने की उसकी कोई दशा नहीं लग रही थी। 그 죽음의 분위기가 내 마음에는 막 엄습해 왔습니다. तो वो मृत्यु का जो माहौल था वो मेरे मन में भी पहुंचने लगा। 이제 죽는구나. ये भाई अभी मर जाएगा। 근데 그때 내가 무슨 생각했냐면 लेकिन तब मैंने क्या सोचा, 병실 문을 열고 오신 분이 내가 아니고 예수님이면 어떤 일이 났을까? अगर इस कमरे का दरवाजा खोल कर आने वाला मैं नहीं होता, यीशु होता, तो फिर क्या होता। Jesus, what would happen here? 예수님 반드시 이 형제를 고치실 거다. पक्का यीशु इस भाई को चंगा करता। 그러다 또 난 무슨 생각이 드느냐면 और फिर मैंने और क्या सोचा, 내 안에도 예수님이 계시는 मेरे अंदर भी यीशु है, 예수님은 능히 그 형제를 고치겠구나. यीशु पर्याप्त रूप से इस भाई को चंगा कर सकता है। ये मन मुझ में आया, 내가 막 마음에 주로 의지하고 तो मेरे मन में प्रभु पर निर्भर रहना चाहता था। 이제 소리 져. 어이 김형제 눈 좀 떠봐. 날 좀 쳐다. मैंने वो भाई को चिल्लाकर कहा, हे भाई किम आंखें खोलो, मुझे देखो। 그렇게 사리 तो उसने कहा, पास्टर, 다 죽어가고 있었어. मतलब वो पूरा मर ही रहा था। 내가 내 이야기 잘 들어. तो मैंने कहा मेरी बात ध्यान से सुनो। 의사는 자네가 하루 뭐 2-3일 더 못 산대. डॉक्टर ने कहा है कि तुम 2-3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रहोगे, 편이야. ये तो परिस्थिति है। 예수님이 역사하시면 아무 문제도 안 돼. लेकिन अगर यीशु काम करता है ना तो ये कुछ भी नहीं है। 예수님이 형제소의 역사 어떻게 하는지 알아? यीशु तुम्हारे अंदर कैसे काम करता है पता है भाई, कैसे कर सकता है? 예수님의 마음하고 형제의 마음하고 같으면 अगर यीशु का मन और तुम्हारा मन एक है तो 내 이야기를 잘 들어봐. मेरी बात को ध्यान से सुनो। 전선을 통해 흘러가. बिजली जो है बिजली के तारों से बहती है। 전선만 연결되면 전기는 어떤 집에든지 가. बिजली के तारों को जोड़ देंगे तो बिजली किसी भी घर में जा सकती है। 집도 가고 착한 사람 집. अच्छे व्यक्ति के घर पे भी जाते हैं, बुरे व्यक्ति के घर पे भी जाती है, 집도 और मतलब अमीर और गरीब दोनों घरों में जाती है। 전기는 어느 집이든 अगर तारे जोड़ दी जाती है तो बिजली किसी भी घर में जाती है। 전선을 통해 흘러가고 बिजली के तारों से बहती है। 하나님의 능력은 마음을 통해 흘러가. परमेश्वर का सामर्थ मन के द्वारा बहता है। 무슨 얘기냐면은 तो इसका मतलब क्या है? 김추한 형제 자네가 마음이 예수님과 하나가 되는 तो भाई किमचो, अगर तुम्हारा मन यीशु के साथ एक होता है तो, 예수님 마음과 연결이 되면 अगर तुम्हारा मन यीशु के मन से एक होता है तो 수도물은 수도 파이프를 통해 가고
जैसे पानी जो है पाइप में से बहता है, 통해 흘러가. बिजली के तारों से बहती है। 하나님의 역사는 마음으로 흘러가. परमेश्वर के काम मन में से बहते हैं। 자네 마음이 예수님의 마음하고 같은 마음이 되면 इसलिए अगर तुम यीशु के साथ एक मन होते हो तो 예수님이 자네 마음 안에 일을 하실 수가 있어. यीशु तुम्हारे मन में काम कर सकता है। 그래서 내가 자네 마음하고 예수님 마음하고 같은 그 갖게 하는 방법을 이야기해 줄. तो इसलिए यीशु के साथ एक मन कैसे हुआ जाता है वो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। 그 형제는 누워서 이렇게 제 이야기를 들었어. तो भाई ने बस लेटे हुए होकर मेरी बातों को सुना। 나는 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음을 여러 번 읽었다. मैंने मत्ती की पुस्तक, मार्क, लूका और यूहन्ना की पुस्तक को कई बार पढ़ा है। 마태, 마가, 누가, 요한복음에서 예수님은 수없이 많은 병자를 고치다. मत्ती, मार्क, लूका और यूहन्ना की पुस्तक में यीशु ने बहुत सारे बीमारों को चंगा किया है। 사실은 뭐냐? लेकिन वहां पर एक मजेदार बात क्या है, 예수님은 한 번도 병자를 못 본 채 하지 않더라. यीशु ने कभी किसी बीमार को देखकर अनदेखा नहीं किया। 그래서 눈먼 소경, लेकिन इसलिए अंधा व्यक्ति या फिर कोड़ी 뱅이, या लंगड़ा व्यक्ति, 별 모든 병자를 고치. तो उसने सारे बीमारों को चंगा किया। 그렇기 때문에 그 예수님은 한 번도 병자를 못 본 적 않아야 하고 고치고 하시는데 इसलिए यीशु जो है कभी भी बीमारों को अनदेखा नहीं करता, वो उसे चंगा करके जाता है। 어제나 오늘이나 영원토록 동. यीशु कल, आज और हमेशा हमेशा के लिए एक समान है। 2000년의 역사한 예수는 지금 똑같은 분이기 때문에 2000 साल पहले काम किया हुआ यीशु आज भी वही है। 만약 예수님 오늘 이 자리에 오셨다면 लेकिन समझो अगर आज यीशु यहाँ पर आता, 내가 죽어가는 걸 보고 못 본 적 그냥 바쁘다 잘 그냥 가시 않았을 거야. तुमको मरते हुए देख कर वो बोल देगा नहीं ऐसा कि मैं व्यस्त हूँ, मैं छोड़ दो, जाने दो, ऐसा अनदेखा नहीं करेगा, 자네를 고치실. बल्कि पक्का तुम्हें चंगा करेगा। 어떻게 할 때 자네 마음하고 예수님 마음 하나가 된지 알아? तो फिर कैसे तुम्हारा मन और यीशु का मन एक हो सकता है, पता है? 예수님은 자네를 고치시길 원하셔. यीशु तुम्हें चंगा करना चाहता है 자네도 예수님을 그 믿어. और तुम भी यीशु पर विश्वास करो। 예수님 나를 고치시길 원하시는군. हाँ, यीशु मुझे चंगा करना चाहता है। 예수 나를 고치기 원하시네. हाँ, यीशु मुझे चंगा करना चाहता है, 나를 고치시겠네. तो फिर वो मुझे चंगा करेगा। 형제, 자네가 그 마음을 가지면 भाई अगर तुम ये मन रखते हो तो 예수님의 마음하고 자네 마음 하나가 돼. यीशु का मन और तुम्हारा मन एक होगा। 예수님 뭐라고 말씀하신 줄 알아? यीशु ने क्या कहा पता है? 너희 때는 항상 예비됐다. कि तुम्हारा समय हमेशा तैयार है, 내 때는 항상 예비되지 않았다. लेकिन मेरा समय अब हमेशा तैयार नहीं होता। 예수님하고 우리 같은 마음이 되는데 इसका मतलब क्या है कि यीशु के साथ एक मन होने के लिए 우리 모든 사람을 향하여 마음을 열고 있는. यीशु हम सभी लोगों के प्रति मन खोला हुआ है, 그런데 우리는 예수의 마음을 열지 않았다. लेकिन हमने यीशु के प्रति मन नहीं खोला, 그래서 일을 못 하신다. इसलिए वो काम नहीं कर पाता। 자네가 지금 이 시간에 अभी इस समय में 그때 예수님 지금도 눈에 한번 여기 계시고 भले यीशु दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी यीशु हमारे संग यहीं पर भी है। 나를 고치신다. यीशु मुझे चंगा करेगा। 의사 나를 죽는다고 말하지만 भले डॉक्टर मुझसे कह रहा है कि मैं मर जाऊंगा, 죽은 나사로도 일으키셨다. यीशु ने तो मरे हुए लाजर को भी जिलाया। 살리실 거다. वो मुझे बचाएगा, 실 거다. वो मुझे शुद्ध करेगा। 거야. इस प्रकार से विश्वास करना होता है। 예수님은 자네가 마음이 하나가 돼. तब यीशु के साथ तुम्हारा मन एक होगा, तब 암으로 죽어가니까 아무 문제가 안 돼. तब तुम्हारे लिए कैंसर से मरना भी कोई समस्या नहीं है। 믿어. मैं बाइबल पर विश्वास करता हूँ 여러 번 어떤 병이 든 사람 낫는 걸 봤어. और बाइबल के इस तरीके से कई बार मैंने बहुत लोगों को चंगा होते हुए देखा है। 자네가 예수님 마음을 알아야 돼. लेकिन सबसे पहले तुमने यीशु के मन को जानना है। 병자든지 고치길 원해. यीशु हर एक बीमार को चंगा करना चाहता है, 긍휼을 베푸시고. वो किसी को भी दया ही देना चाहता है। 문제는 우리는 그렇지 않다는 거야. समस्या क्या कि हम ऐसे नहीं हैं। 우리가 예수님 향해 마음을 열면 That's why when we इसलिए अगर हम हमारा मन खोल के यीशु की बातों को स्वीकारते हैं, हाँ यीशु मुझे चंगा करेगा। 병자를 고치시고 उसने कोड़ी को चंगा किया, 안전배를 고치시고 सच में लंगड़े व्यक्ति को चंगा किया, 고치시고 अंधे व्यक्ति को चंगा किया, 나를 살리시고 मरे हुए लाजर को जिलाया, 나를
고칠 능력도 있으시지만 यीशु के पास में मुझे चंगा करने की ताकत है, सामर्थ भी है, 길 원하는 마음을 가지고 계십니다. और उसके पास मुझे चंगा करने का मन भी है। 낫겠네. तो फिर मैं चंगा हो जाऊंगा। 마음을 가질 때 इस मन को जब हम रखते हैं, 우리 고칠 원하는 마음하고 प्रभु हमें चंगा करना चाहने का जो मन है, 고칠 원하시겠네. परमेश्वर मुझे चंगा करना चाहता है, 이 되는 거예요. तब हम एक मन होते हैं ऐसे। 우리가 손가락에 서로 부딪히듯이 तो जैसे ये उंगली एक दूसरे से टकराती है, 막 다도 안갈다 딱 연결되듯이 आप जैसे जुड़े हुए नहीं थे लेकिन फिर जैसे जुड़ जाते हैं। 예수 마음 딱 연결이 되는 거예요. जब हम अलग मन रखते हुए जीते थे लेकिन फिर यीशु के मन से हम जुड़ जाते हैं। 여기 자네한테 가면 तब जब यीशु का सामर्थ्य तुम में आता है, 암 그거 아무것도 아니에요. वो कैंसर वो कुछ भी नहीं है। 예수님이 그래서 자주 병자 고치실 때마다 뭐라고 말씀하시냐면 इसलिए यीशु ने अक्सर जब बीमारों को चंगा किया तो उसने क्या कहा, 네가 믿느냐 क्या तू विश्वास करता है? 믿음대로 되리라. तेरे विश्वास के अनुसार हो। 믿으면 믿음대로 된다고. अगर विश्वास करते तो विश्वास के अनुसार होता है। 이해가 भाई क्या तुम समझ पा रहे हो? 보이지만 भले दिखाई नहीं देता लेकिन 계셔. यीशु यहाँ पर है 너를 고치길 원하시면 और यीशु तुम्हें चंगा करना चाहता है। 능력도 있고 고치길 원하시기도 하는데 यीशु के पास सामर्थ्य भी है और तुम्हें चंगा करने की इच्छा भी है। 나 이제 암으로 죽어가는구나. अभी मैं कैंसर से मर रहा हूँ, ये तो कुछ नहीं होने वाला। 달라. फिर तुम्हारा मन और यीशु का मन अलग है। 고치길 원하시네. यीशु मुझे चंगा करना चाहता है। 고치고 उसने कोढ़ी को चंगा किया, 영 38 साल से बीमार पड़े व्यक्ति, लंगड़ा, सबको उसने चंगा किया। 살리셨어. उसने मरे लाजर को जिलाया, 살리겠구나. तो भी वो मुझे भी जिलाएगा। 뭘 갖는 거야? ऐसे मन को रखना है। 이해가 가. भाई क्या तुम समझ पा रहे हो? 우선이 그거야. हाँ यही है वो। 내가 형제 머리에 손을 얹고 तो मैंने भाई के सिर पर हाथ रखा And I prayed for him. और प्रार्थना की। 이 감사합니다. परमेश्वर पिता धन्यवाद देता हूँ, 주님은 우리를 사랑하십니다. यीशु हमसे प्रेम करता है 우리를 온전케 하기를 원하십니다. और यीशु इस भाई को चंगा करना चाहता है, सिद्ध करना चाहता है, उसे पूरा चंगा करना चाहता है। 믿음을 더해 주시옵소서. इस पर और विश्वास दे दीजिए क्योंकि हमारा विश्वास कमजोर है। इसे चंगा कीजिए प्रभु। 그리고 이제 손에 얹고 기도를 하고 और फिर हाथ रखकर प्रार्थना करने के बाद 광주로 갔습니다. मैं ग्वांगजू चला गया। 그리고 한 일주일이 지났는데 और फिर एक हफ्ते के बाद में 어느 아침에 전화 왔어요. एक दिन सुबह मुझे फोन आया। 여보세요? हेलो, 김추환 이제 भाई किम चुआन, 왜 잘 있었어? तुम ठीक हो भाई किम? 네, 목사님 저 잘 있습니다. हाँ पास्टर मैं तो ठीक हूँ। 그땐 다 죽어가는 목소리인데 उस समय तो पूरे मरने वाली आवाज थी, 아주 힘이 있어. लेकिन अभी उसके आवाज में ताकत थी। 감사했어. मैं बहुत धन्यवाद हुआ। 자네 지금 어때? तो अभी तुम कैसे हो? 예, अजे 검사했는데요. पास्टर कल जांचा गया मुझे, 어디에도 암세포 하나도 없다. मेरे शरीर में कहीं पर भी कैंसर सेल है ही नहीं। 아멘. आमीन, हालेलुया। 목사님 저 오늘 아침에 퇴원합니다. पास्टर आज मुझे डिस्चार्ज मिल रहा है। 그래서 목사님 전화를 합니다. मैं बहुत धन्यवाद देता इसलिए पास्टर मैंने आपको फोन किया। 이제 아주 건강해졌습니다. ओ भाई बहुत ही सेहतमंद हो गया। 하고 फुटबॉल भी वो खेलने लगा और फिर वो बहुत ही मतलब इससे घूमता था। 저희들 교회 왔어요. और फिर रविवार को हमारे चर्च में वो आता था। 오전 예배 많은 형제자매들이 모였는데 सुबह के समय बहुत सारे भाई बहन इकट्ठा थे। 제가 간증을 했습니다. इस भाई ने गवाही दी, 자세하게 간증을 했습니다. उसने बहुत ही विस्तार से गवाही दी। 죽어갈 수밖에 없는데 वो तो बस केवल मर ही सकता है, उसके पास कोई मार्ग नहीं था। 못 산다고 했는데 उसे कहा गया था कि 2-3 दिन ही वो जिंदा रहेगा। 계속 우셨는데 उसकी माँ लगातार रो रही थी, 아무것도 한 게 없고 उसने कुछ नहीं किया। 예수 나를 고치기 원하시는구나. यीशु मुझे चंगा करना चाहता है, 밖에 없고. इस बात पर बस विश्वास किया। 여러분 우리가 이제 하나님 나가게 복을 받기 위하여 तो हम परमेश्वर के सामने आकर आशीष पाने के लिए 하고 प्रार्थना बहुत करके और भला बन के 복을 받고 은혜를 입는다고 생각. हम सोचते हैं कि हम कुछ करने पर आशीष पाएंगे, अनुग्रह पाएंगे। 야 죄가 사해진다고 생각. हम सोचते हैं कि ऐसे करने पर हमारे पाप क्षमा होंगे, 죄를 할 때 은혜로 죄를 사. लेकिन यीशु मसीह ने अनुग्रह से हमारे पापों को क्षमा किया। 은혜란 건 아무 대가가 없이 अनुग्रह मतलब बिना कोई कीमत चुकाए 그런 것을 가르쳐 말. मुफ्त में दिए जाने के बारे में बताया गया है। 다른 것 보고 그렇지 않습니다. मतलब प्रभु हमारे अच्छे अच्छे कर्मों को देखकर ऐसा करता है, ऐसा नहीं है। 하고 악하고 거짓된 इं간입니다. हम तो बुरे, दुष्ट, गंदे, ऐसे बदतर इंसान हैं, 우리를 씻기를 원하십니다. लेकिन यीशु हमें धोना चाहता है, 하길 원하시고 वो हमें शुद्ध करना चाहता है।
십자가에 피 흘려 죽으시면 और फिर जैसे क्रूज पर लहू बहाते हुए मारा गया, 깨끗게 하셨어요. उसने हमें शुद्ध किया। 여러분 예수님은 뭐라고 말씀하냐면 तो इसलिए यीशु क्या कहता है, 거듭나야 한다. नए सिर से जन्म पाना चाहिए। 몸으로 태어나 인간으로 완벽하게 태어났다 하지만 तो भले तू शरीर के में से मनुष्य में से सही जन्मा है, 수고나 네 생각 아주 부족해. लेकिन तेरे प्रयास, तेरे सामर्थ्य वो सब कम है। 지혜가 필요해. तुम्हें परमेश्वर की बुद्धिमानी की जरूरत है, परमेश्वर के सामर्थ्य की जरूरत है, 필요해. तुम्हें मेरी ताकत की जरूरत है। 말씀을 받아들일 때 तो जब हम यीशु के शब्दों को स्वीकार करते हैं, 예수님의 말씀은 예수님의 마음입니다. यीशु के वचन यीशु का मन है। 예수님은 마음이 없는 이야기 절대 못 해요. यीशु बिल्कुल भी ऐसी बातें नहीं बोल सकता जो उसके मन में नहीं है। 말씀을 들으면 예수님의 마음을 알 수가 있어요. यीशु के वचन को सुनकर हम यीशु के मन को जान सकते हैं। 예수님과 마음이 하나로 연결되면 तो अगर हम भी जब यीशु के साथ हमारा मन एक जोड़ते हैं, 막 우리가 마음이 서로 흐르면 तो यीशु के साथ हमारा मन जैसे बहता हुआ जाएगा। 그 안에 능력이 내게로 흘러도 यीशु मसीह के अंदर का सामर्थ्य मुझ में बहेगा, 예수님 안에는 거룩함이 내게로 यीशु के अंदर की पवित्रता मुझ में बहेगी, 예수님 안에는 그 의가 내게로 오는 거예요. यीशु के अंदर की धार्मिकता मुझ में बहती है। 바라던 천국 올라가 하나님 전에 대할 때 구주의 의를 힘입어 의여시 앞에 서리라. जब मैं स्वर्ग में प्रवेश करके मंदिर के सामने खड़ा रहूंगा, मैं प्रभु को द्वारा सामर्थ्य पाकर उसके सामने खड़ा रहूंगा। 제 예수님하고 우리가 하나 되면 तो अगर हम यीशु के साथ एक होते हैं, 의가 내 의가 됩니다. यीशु की धार्मिकता मेरी धार्मिकता बनती है, 거룩함이 내 거룩함. यीशु की पवित्रता मेरी पवित्रता बनती है। 거듭나야 한다는 것. इसलिए हमने नए सिरे से जन्म पाना चाहिए। इसका मतलब क्या है 힘을 받아들여서 कि यीशु को स्वीकार करके, 내게 없는 예수님 내 안에 살아 일하시면 अगर यीशु मेरे अंदर जिंदा रहकर काम करता है, 예수님의 거룩함이 내 것이 되고 यीशु की पवित्रता मेरी बनती है, 의가 내 것이 되고 यीशु की धार्मिकता मेरी बनती है, 지혜가 내 것이 되고 यीशु की बुद्धिमानी मेरी बनती है, 사랑이 내 것이 되고 यीशु का प्रेम मेरा बनता है। 놀라운 사람으로 변하는 것. हम एक अद्भुत व्यक्ति में बदल जाते हैं। 이 거듭나는 것입니다. ये नए सिरे से जन्म पाना है। 김충환이 정말 하나님의 영광된 삶을 산 것처럼 सच में किमचुंग भाई ने जैसे परमेश्वर के महिमावंत से जीवन को जिया, 우리 모두에게 살아서 일하시길 원합니다. आज भी परमेश्वर हम सभी में जिंदा रहकर काम करना चाहता है। 하나님을 믿으십시오. परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, 의지하십시오. उस पर निर्भर रहिए। 나를 깨끗게 하신 걸 믿으세요. परमेश्वर ने मुझे शुद्ध किया, इस पर विश्वास कीजिए। 내 죄를 사한 걸 믿으세요. परमेश्वर ने यीशु के द्वारा मेरे पाप धोए, इस पर विश्वास कीजिए। 말고 पाप क्षमा करने के लिए कोशिश मत कीजिए, हमारी कोशिश से कुछ नहीं होता। 죄를 사했다는 그걸 믿으세요. यीशु ने हमारे पापों को धोए, इस बात पर विश्वास कीजिए। 거룩하게 하셨습니다. और उसने हमें पवित्र किया है, 의롭게 하셨습니다. उसने हमें धर्मी ठहराया है। 하나님께 나 그리스도 예수 안에 있고 परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, 하나님께 나 우리의 지혜와 의로움과 거룩함과 구속함이 돼. जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। 예수의 지혜, 예수의 거룩함 우리 것입니다. यीशु का ज्ञान, यीशु की पवित्रता हमारी है। 예수처럼 복된 삶을 살 수가 있는. इसलिए हम यीशु के जैसे आशीषित जीवन को जी सकते हैं। धन्यवाद। 안녕히 계세요. अलविदा।